मालदीव से जुड़ा एक तथ्य जो वहां घूमने जाने के इच्छुक लोगों को जरूर जानना चाहिए। मालदीव दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां मूर्ति रखना, ले जाना संगीन अपराध माना जाता है। यद्यपि सऊदी में भी ऐसे नियम हैं, पर सऊदी कोई घूमने नहीं जाता। मालदीव इकलौता ऐसा देश है जहां आप घूमने जाते हैं, पैसा खर्च करने जाते हैं और वह बदले में आपको अपमानित करने का मौका नहीं चूकते। वह मौका ढूंढते हैं आपको अपमानित करने का। मेरे ही पाठकों ने किसे लिखे हैं। एयरपोर्ट पर जबरदस्त तलाशी ली गई और एक सिक्के के पीछे लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी थी तो वह जब्त कर लिया। दिवाली त्योहार पर सरकार स्वयं यह इंश्योर करती है कि मार्केट में एक भी मोमबत्ती न दिखनी चाहिए। इतने सब के बावजूद भी यदि बहुत शौक है और वहां पहुंच भी गए तो आप पूरी तरह से रिसोर्ट के रहमो करम पर निर्भर हैं। द्वीप है, भागने का कोई रास्ता नहीं। मालदीव में टूरिस्ट के साथ बलात्कार बहुत कॉमन है। प्रथम तो न रिसोर्ट सहयोग करेगा न पुलिस। अगर किसी तरह रिपोर्ट लिखा भी ली तो कानून ऐसे है कि भारत में विक्टिम की पहचान छिपाई जाती है, पर मालदीव में बलात्कार के केस में अपराधी की पहचान छिपाई जाती है। पीड़िता पर उल्टा केस चल सकता है और अवैधानिक संबंध बनाने पर कोड़ों की सजा दिया जाना बहुत कॉमन है। मालदीव 7 देशों में शामिल है और हिंद महासागर में द्वीप समूह है। ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी यानी डिएगो गार्सिया से करीब है और वहां के नागरिक डिएगो गार्सिया में सामान और रसद लाने ले जाने का काम करते हैं। इनकी इकोनॉमी और मुद्रास्फीति के 3-13 बजे हुए हैं और अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। हाल फिलहाल तक ये लोग भारत के करीब थे मगर अब चाइना की गोद में जाकर बैठे हैं। अब एक जान पहचान की महिला का संस्मरण। मेरे ऑफिस की टीम में एक सिंधी पंजाबी लड़की थी। अब वाकई सिंधी थी या पंजाबी पता नहीं, क्योंकि इनके सरनेम एक जैसे होते हैं, जो शादी के बाद घूमने मालदीव्स गई। वहां अपने साथ बाल कृष्ण लड्डू गोपाल की मूर्ति दैनिक पूजा के लिए लेकर गई। बात 2010-11 की है जब सरदार जी प्रधानमंत्री थे और मालदीव्स के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध थे, क्योंकि साथ में मालदीव्स शामिल है। उसने बतलाया उन्हीं दिनों मालदीव्स का नया संविधान लागू हुआ था, क्योंकि मनमोहन सिंह जी भी उसी दौरान मालदीव्स की संसद को संबोधित कर रहे थे। शायद उसी दिन ये लोग लैंड हुए थे। काउंटर पर बैठे आव्रजन अधिकारी जो विशेष समुदाय से थे, उन्होंने हिंदी मिश्रित उर्दू से कहा कि मैडम आप आइडल लेकर आ रही हैं, इनको हमें नए नियमों के तहत अपनी कस्टडी में लेना होगा। लड़की सन, लड़की रोई कि लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं दूंगी। लड़की का पति समझदार था, उसने मूर्ति आव्रजन अधिकारी को दी और पत्नी को होटल ले गया समझा बुझाकर। जाहिर है दोनों में झगड़ा भी हुआ। शाम को दोनों समुद्र किनारे टहल रहे थे तो लोकल लोग जो विशेष समुदाय के थे लड़की के साथ मोलेस्टेशन भी किया। दोनों पति पत्नी पुलिस स्टेशन गए तो वहां के इंचार्ज ने उल्टा इन्हीं को ज्ञान दिया कि आप हनीमून कपल आते हो घूमने और यहाँ की इस्लामिक संस्कृति के विरुद्ध आचरण करते हो, चिपक कर चलते हो, शॉर्ट्स बिकिनी और रिवीलिंग ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाते हो, जिससे लोकल लोग जो डिप्रेव्ड होते हैं उनकी भावनाएं भड़कती हैं। उक्त लड़की ने भारतीय एम्बेसी में शिकायत भी की थी, किंतु मामला वही ढाक के 3 पात। टर्की में भी इसी तरह के मामले सुनने को मिले हैं, जहां एम्यूजमेंट पार्क में बच्चों से उनका धर्म पूछकर जॉय राइड्स के अलग अलग दाम टिकट के लिए जाते हैं। यदि आप मुसलमान मित्र के साथ वहां अंटालिया स्थित एम्यूजमेंट पार्क में जाएं तो वहां मुसलमान मित्र को सस्ती टिकट होगी, वहां उनकी अच्छी आवभगत भी होगी, किंतु हिंदू सैलानी की उपेक्षा होगी। मतलब 4-5 लाख रुपए देकर सपरिवार घूमने जाकर भी अपमानजनक यादें संजोए रखो, किंतु इससे ज्यादा मजा थर्ड एसी के ट्रेन ट्रैवल में गोवा या केरला जाकर पा सकते हो। दिन भर समुद्र में नहाओ, फैनिया लेकर लेते हो तो खुलकर पौवे लगाओ और गर्दन तक रेत में घंटों गड़े रहो। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जज करने वाला नहीं। स्कूटी पर पत्नी या गर्लफ्रेंड को बिठाकर पूरा गोवा छान मारो, कोई बददिमाग तंग दिल लोगों के जजमेंट का डर नहीं। धार्मिक पर्यटन करना है तो 32 मंदिर है गोवा में। केरल का गुरुवायूर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर और जटायु वंडरलैंड है ही। और यदि संपन्न है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी जा सकते हैं। विदेश ही घूमना है तो सेशल्स और मॉरिशस या फिजी जाए, मस्त हिंदी बिहारी चलती है उधर और विशेष समुदाय के प्रतिबंध